वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे चेक करोगे, सो दिस विल बी 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर और इसका अंडर रूट v। सो वेलोसिटी आपको पता है सर्कुलर मोशन के केस में क्या आता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है एग्जांपल 4.8। काफी सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें बोला गया है कि बाइकर स्टैंड्स ऑन द क्लिफ, एज ऑफ ए क्लिफ, और इस क्लिफ का जो हाइट दिया गया है वो 490 मीटर। यहाँ पे कुछ क्लिफ है, इसका 490 मीटर जो है हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ से वो क्या करता है, जंप करता है, एक स्टोन फेंकता है, थ्रोज ए स्टोन हॉरिजेंटली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल थ्रो करता है, तो इस हाइट से क्या किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल है, मान लीजिए इसका हॉराइजन है, राइट, और हॉरिजॉन्टली उसको इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ पे फेंका जाता है, जो कि कितनी है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पे उसको फेंकता है। नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। सो ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा पैराबोलिक टाइप में, राइट। तो ये यहाँ पे पहुंचने में ये t इक्वल टू 0 था, और यहाँ पे t इक्वल टू t टाइम लग जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे जो t टाइम है वो यहाँ पे हमें निकालना है। और ये जो ग्राउंड पर ये जो पॉइंट है, इसके ऊपर ये पॉइंट पे ये जो स्ट्राइक करेगा वेलोसिटी से, किसी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, राइट। ये स्पीड जो है या फिर ये जो वेलोसिटी है, ये वेक्टर भी निकाल लीजिए आप, राइट, और इसका मैग्नीट्यूड भी आप बता दीजिए कि किस स्पीड से ये स्ट्राइक कर रहा है जब ये ग्राउंड के ऊपर पहुंचेगा। काफी सिंपल सा सवाल है। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इजीली इसको कर सकते हो। मेन कंसेप्ट ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट है उनको आप इंडिपेंडेंट कंसीडर कर सकते हो इन द काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि यू एक्स जो है वो आपको क्या दिया गया है, 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली ए एक्स जो है वो आपका क्या है, 0 है। उसी तरीके से आपका यू वाई जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। बट ए वाई जो है दैट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं -g। नीचे की डायरेक्शन में आपका यहाँ पे लग रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो नीचे की डायरेक्शन में g है, और यहाँ पे y आपका जो है दैट विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। सो y आपका क्या होगा, विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज ये आपका y x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 है, राइट। ये आपका प्लस एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्सिस है, तो ये y आपका यहाँ पे नेगेटिव रहने वाला है, और x आपका यहाँ पे लिख सकते हो कि x आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है, राइट। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि आपको निकालना क्या है कि कितने टाइम में ये यहाँ तक यहाँ पहुंच जाएगा, राइट। तो y एक्सिस वाली आप जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिखिए। कितना, क्या लिखोगे कि y will be equal to uy, this will be uy t plus half ay t square, राइट। और यहाँ पे आप एक सिंपल इक्वेशन और भी लिख सकते हो जिसमें कहोगे कि vy स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी है तो आप इसको रहने दीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला टर्म आपका 0 ऑलरेडी है, और यहाँ से y की वैल्यू आप पुट करोगे तो दिस विल बी 490, बिकॉज y आपका नेगेटिव है। 490 विल बी इक्वल टू -12, और यहाँ पे ए वाई का वैल्यू आपको कितना मिल गया, g की वैल्यू कितनी कर दी, मान लीजिए 9.8 कर दीजिए या 10 कर दीजिए इनटू t स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू आप कैलकुलेट यहाँ पे इजीली कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो t की वैल्यू आप 10 सेकेंड यहाँ पे निकल के आती, तो आप कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी उसमें, राइट। तो ये तो आ गया आपका टाइम। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि किस स्पीड से ये स्ट्राइक कर रहा है जब ये हिट करेगा इस ग्राउंड को, राइट। तो अगर आप इस पे वेलोसिटी वेक्टर निकाल दो तो और इजी हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल होगा, राइट। तो आप यहाँ पे देखो कि स्पीड अगर आपको निकालनी है तो v वेक्टर विल बी इक्वल टू u वेक्टर प्लस at वेक्टर, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो v वेक्टर अगर आपको निकालना है, v वेक्टर विल बी इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 है, बट दिस इज इन द आई कैप डायरेक्शन, राइट। 15 प्लस
So okay, so this is in the minus negative direction, so this will be minus g and this will be the g, and this is in the j cap, so this will be j cap and this is multiplied by the time, right? So this is nothing but 15 I cap minus g is nothing but 9.8 and multiply by time is we are getting it to be 10 second, right? So 10 second, so this will be j cap, right? So यहाँ से v वेक्टर जो है अगर आप इसका चेक करते हो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो भी आप यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो दिस विल बी 98 यहाँ पे आ जाएगा। तो v वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे चेक करोगे, सो दिस विल बी 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर और इसका अंडर रूट लोगे, सो आपको वैल्यू यहाँ पे मिलती है 99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, राइट? बिकॉज एक्सेलरेशन आपका क्या है, ओनली आपका वाई डायरेक्शन में है, दैट्स वाई माइनस ए जे कैप टी लिखा हमने, और 15 आई कैप डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी था u, राइट? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली u इज इक्वल टू 15 आई कैप और a विल बी इक्वल टू माइनस जी जे कैप। ये आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी है, और सिर्फ हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए, वी वेक्टर हमें मिल गया। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इस स्ट्राइकिंग पॉइंट के ऊपर कितना उसका स्पीड है वो इजीली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट। ऑलरेडी हम फॉर्मूले चेक कर चुके हैं। 4.9 में क्या बोला कि क्रिकेट बॉल को थ्रो किया गया है, एक स्पीड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे u की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, स्पीड दिया गया है आपको 28 मीटर पर सेकेंड, और थीटा आपको दिया गया है 30 डिग्री के ऊपर, और आपको मैक्सिमम हाइट, टाइम और रेंज आपको वहाँ पे पूछेगी। तो बेसिक सी बात है, आपका हाइट जो है दैट यू डिफाइन इट टू बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। सिमिलरली द रेंज यू डिफाइन बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। इन फॉर्मूलाज का आप याद रख लीजिए, राइट? या फिर जो हमने कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट से इनको निकाले थे उन कंसेप्ट से इनको याद रखिए। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई। तो ये सिमिलर से कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको क्या क्या करना है, ध्यान रखना पड़ता है। ये तो सिंपल सा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इससे आप ऐसे याद रख सकते हो। सिमिलरली रेंज में आपको क्या पता है, स्पीड मल्टीप्लाई किया था आपने एक्स एक्सिस का और टाइम से, तो टाइम में आपका cos थीटा था, राइट? सॉरी, टाइम में आपका साइन थीटा था, और वेलोसिटी का आपने एक्स कंपोनेंट लिया जिसमें आपका cos थीटा था, राइट? और टाइम में साइन थीटा था तो मल्टीप्लाई किया, साइन 2 थीटा आ गया, राइट? तो ये रेंज में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा आता है, और टाइम में आपको पता है कि जो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही वापस आने में लगता है, तो 2 आप बाहर मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये सब चीज़ें आप वैसे डिराइव भी कर सकते हो और इनको क्या है याद भी रख सकते हो, तो अच्छा रहेगा। और डायरेक्ट इनको आंसर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि h मैक्सिमम जो है इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 10 मीटर। सिमिलरली रेंज दिस कम आउट टू बी 69 मीटर, and this time of flight this come out to be 2.9 second, right? तो ये आप अपने रिजल्ट कंपेयर कर लीजिए जो आप कैलकुलेट करोगे। सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, किसमें, एग्जाम्पल 4.9 में। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अब हम मूव करते हैं आपके किसके ऊपर, नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर जो है आपका 4.10। इसमें क्या बोला गया है कि एन insect trapped in a circular groove of radius 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं बात पता चली कि एक सर्कुलर ग्रूव के अंदर मूव कर रहा है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो ये एक सर्कुलर हो गया, इसका रेडियस कितना दे दिया गया, 20 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दे दिया गया है। मूव अलोंग द ग्रूव स्टेडीली एंड कंप्लीट 7 रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड। सो 7 रिवोल्यूशन कितने में लगे, 100 सेकेंड में लगे। तो आप मेरे को बताओ कि टाइम पीरियड को हम कैसे डिफाइन करते थे कि 1 रिवोल्यूशन टाइम जो है उसको हम क्या बोलते थे, टाइम पीरियड। तो 7 रिवोल्यूशन में इतना लगा तो एक में कितना लग जाएगा,
तो ये आपका क्या है, टाइम पीरियड आ गया। नाउ ये क्या पूछना चाह रहा है, और सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज इसमें बोला गया है कि ये ग्रूव में स्टीडीली मूव करता है विद कांस्टेंट लीनियर स्पीड। तो ये पूछना क्या चाह रहा है कि आप यहाँ पे एंगुलर स्पीड हमें बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड सर्कुलर मोशन में दोनों सेम होती है, राइट। उसके अलावा वेलोसिटी पूछना चाह रहा है कि किस वेलोसिटी से, किस लीनियर वेलोसिटी से वो वहाँ पे मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पूछना चाह रहा है। तो डायरेक्शन तो आपको ऑब्वियसली पता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता क्या है, रेडियली इनवर्ड यहाँ पे ए कैप का डायरेक्शन होगा। सिमिलरली v जो है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे टेंजेंट आपका वेलोसिटी रहेगा, या फिर स्पीड आप बोल सकते हो, दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, बट उसका ओनली डायरेक्शन चेंज होता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ओनली चेंज होता है, बट उसका मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट रहता है इन सर्कुलर मोशन। तो बेसिक सी बात है, हमें यहाँ से ओनली टाइम पीरियड दिया हुआ है और उसका रेडियस दिया हुआ है, इन दोनों चीज़ों से मिला के हमें क्या बताना है, उसके अंदर ओमेगा बताना है, वेलोसिटी बताना है, और उसका यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे बताना पड़ेगा हमें। तो सेंटीमीटर की यूनिट में बता दो, मीटर की यूनिट में बता दो, आपकी मर्जी है, राइट। सो सबसे पहले ओमेगा आप किससे डिफाइन करते हो, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, और यू कैन इवन राइट इट टू बी 2 पाई म्यू, राइट। सो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 पाई, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय टी आपका कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 7, ये आपका सेकंड में वैल्यू हो गई। और ओमेगा आपका कितना आ जाता है, किस यूनिट में आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड की यूनिट आपकी यहाँ पे आ जाती है ओमेगा के लिए। सिमिलरली अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, v, सो वेलोसिटी आपको पता है सर्कुलर मोशन के केस में क्या आता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे कितना होगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे, ओमेगा तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना, सो दिस विल कम आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट। तो इस तरीके की यहाँ पे यूनिट आपको निकालने को मिलेगी। सिमिलरली आप जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है v स्क्वायर बाई आर, या यहाँ से आप और भी इसको चेक कर सकते हो कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो, तो ओमेगा स्क्वायर आर भी आप इसको एक्सेलरेशन को लिख सकते हो। तो v और r की वैल्यू आपको यहाँ पे नोन हो जाएगी जब आप वेलोसिटी और ओमेगा दोनों कैलकुलेट कर लोगे, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से एक्सेलरेशन भी यहाँ पे निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन सेंटीमीटर की यूनिट आप यूज करोगे, सो दिस विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको वैल्यूज कंपेयर करनी है तो जो हमने कैलकुलेट करा है उसमें देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0.44 रेडियन पर सेकंड। सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू कंपेयर करना चाह रहे हो तो वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आती है 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो दैट विल कम आउट टू बी 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या है, कैलकुलेशन है, आपको बस कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फॉर्मूले हमने डिराइव करे थे, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये आपको थोड़े ध्यान रखना है। बेसिक सिंपल सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो कुछ भी पूछ सकता है, आपने फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी, एंगुलर वेलोसिटी, तो वो सेम ही चीज़ होती है ओमेगा और सर्कुलर मोशन के अंदर, राइट। वेलोसिटी भी पूछ सकता है, रेडियस भी पूछ सकता है अगर रेडियस नहीं दी हुई हो। तो ये सब रिलेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये जो था ये आपका लास्ट जो सोल्व्ड प्रॉब्लम्स थी उनके अंदर ये लास्ट आपका एक्सरसाइज दिया हुआ था 4.10। अब हम जो आपके एनसीईआरटी में जो अनसोल्व्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू।